हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है विशेष विज्ञान। अर्थात इसमें हम देखेंगे कि आचार्य चरक के अनुसार विशेष का जो स्थान है वह द्वितीय स्थान या द्वितीय पदार्थ माना गया है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन। प्रशस्त पाद जी के अनुसार जो विशेष पदार्थ है उसका स्थान पंचम स्थान माना गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। विशेष की परिभाषा यदि देखें तो का श्लोक है, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, विशेषस्तु पृथक पृथकत्वकृत विशेषस्तु विपर्य। चरक सूत्र स्थान का 1वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे कि विशेष तो क्या है, पृथकत्व का कारण है। विशेष जो होता है वो पृथकत्व का कारक होता है और विशेष जो है वो सामान्य का विपरीत है, सामान्य का विपरीत होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है ह्रास हेतुर विशेषश्च। तो ह्रास हेतुर विशेषश्च का अर्थ होता है कि जो विशेष है वह ह्रास का या ह्रास या कमी जिसे बोल सकते हैं उसका कारण होता है। ठीक है, तो ये दो श्लोक जो हैं वो याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विशेष पदार्थ के लक्षण। तो जो विशेष पदार्थ होता है उसके जो लक्षण बताए गए हैं वह है नित्य द्रव्यो वृत्त्यो व्यावर्तको विशेषा। ठीक है, जो नित्य द्रव्य है और नेक्स्ट है इसमें ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयश्च। ह्रास जो होती है, ह्रास विशेष जो है, विशेष पदार्थ जो है वो ह्रास का कारण होता है। अर्थात प्रवृत्ति उभयश्च का अर्थ होता है, यहाँ पे जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का अर्थ होता है परिवर्तन अथवा प्रयोग या शरीर से संबंध स्थापित करना। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, प्रवर्तन या प्रयोग या शरीर से संबंध स्थापित करना, वह कहलाता है प्रवृत्ति। उभय का अर्थ होता है, उभय शब्द से सामान्य एवं विशेष दोनों का ही दोनों को ग्रहण किया जाता है या दोनों का अर्थ लिया जाता है। उभय का अर्थ क्या होता है, सामान्य विशेष दोनों का अर्थ लिया जाता है। तू का अर्थ होता है, यहाँ पे जो तू शब्द है, तू शब्द का अर्थ होता है निश्चयात्मकता। क्या होती है, निश्चयात्मकता। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं विशेष पदार्थ के प्रकार। तो जो विशेष है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। ठीक है, इनकी संख्या याद रखनी है। द्रव्य विशेष जो होता है ह्रास हेतु विशेषश्च, अर्थात जो विशेष है वह ह्रास का कारण होता है। उदाहरण में है अति स्थौल्य में मेदनाशक कुलथ, यानी अति स्थूलता जो होती है उसमें मेद का नाश करने वाला कुलथ और यज्ञ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विशेष, गुण विशेष। तो गुण विशेष जो होता है विशेषस्तु पृथक्कृत। ठीक है, विशेषस्तु पृथक्कृत यानी विशेष जो है वो पृथक का कारण होता है, पृथकता का कारण होता है। अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो है वो है रुक्ष शीत लघु गुणात्मक वायु वायु समनार्थ विपरीत गुणात्मक, अर्थात स्निग्ध उष्ण एवं गुणात्मक तेल का प्रयोग करना। ठीक है, वायु का जो है, वायु के समन के लिए, वायु के शांति के लिए क्या किया जाता है, जब शरीर में वायु या वात का प्रकोप होता है तो उसमें तेल का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, गुण विपरीत होते हैं। जैसे कि वायु के जो गुण है वो कौन कौन है, शीत, रुक्ष शीत लघु, ये क्या है, वायु के गुण हैं। इसके विपरीत गुण जो है वो है तेल के गुण, स्निग्ध, उष्ण और गुणात्मक। ये जो है, इसलिए इनके जो गुण हैं उनमें क्या है, विपरीतता है। हमने जो नेक्स्ट वीडियो में देखा था
सामान्य सामान्य के जो गुण सामान्य था उसमें शुक्र और दुग्ध, ठीक है, शुक्र और दुग्ध के जो गुण थे वो सेम थे, यानी समान थे, ठीक है। इसीलिए वह क्या कर रहा था, गुण रूप से समान होने के कारण जो दुग्ध है वह शुक्र की वृद्धि करता है। इसी प्रकार से जो गुण विशेष है, गुण विशेष का अर्थ हुआ कि गुणों के आधार पर विपरीतता है, ठीक है, जो कि समन या कमी का कारण बनेगा। जैसे कि वायु जो है, वायु के गुण कौन से हैं, रुक्ष शीत लघु, उसी के विपरीत गुण हैं तेल के। तो तेल जो है वह क्या करेगा, वायु का समन करेगा यानी कमी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर्म विशेष। कर्म विशेष जो होता है, इसका श्लोक है विशेषस्तु विपर्यय, विशेषस्तु विपर्यय, ठीक है, अर्थात विशेष तो विपरीत है, विशेष जो है वो सामान्य के क्या है, विपरीत है। वृद्ध कफ का क्षय करने के लिए जो वृद्ध कफ है, पड़ा हुआ जो कफ है, उसका क्षय करने के लिए चलना यह कर्म विशेष है। यह क्या होता है, कर्म विशेष कहलाता है। जैसे सामान्य में क्या था कि कफ की वृद्धि किससे हो रही थी, आस्यता, यानी एक स्थान पर बैठे रहने से क्या हो रही थी, कफ की वृद्धि हो रही थी। इसके विपरीत यदि कफ का वृद्ध या बढ़े हुए कफ को क्षय करने के लिए चलना, ये क्या है, इसके विपरीत गुण है, उसे क्या बोलेंगे, कर्म विशेष, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्य एवं विशेष में अंतर। तो जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सामान्य एवं विशेष, सामान्य जो होता है इससे जाति का बोध होता है, सामान्य से क्या होता है, जाति समूह का बोध होता है, ठीक है। जबकि विशेष जो है वो व्यक्ति का है, यानी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक, विशेष जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है, तो व्यक्ति का बोध होता है। सामान्य जो है वो एक एवं अभिन्न होता है, एक एवं अभिन्न। विशेष है असंख्य, विशेष क्या है, असंख्य है, क्योंकि पर्टिकुलर ही स्पेशल है ना, इसलिए असंख्य होते हैं। अभेद का प्रतीक है, जो सामान्य होता है वह क्या है, अभेद का प्रतीक है, और विशेष जो है वो भेद का प्रतीक है, ठीक है, भेद यानी प्रकार का प्रतीक है। समानता प्रदर्शित करता है सामान्य, सामान्य जो है वो समानता प्रदर्शित करता है। विशेष जो है वो पृथकत्व प्रदर्शित करता है, विशेष क्या करता है, पृथकत्व प्रदर्शित करता है। यह अंतर्भावित करने वाला है, सामान्य जो है वो अंतर्भावित करने वाला है यह, और विशेष जो है वो बहिष्कार करने वाला है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें समवाय विज्ञान। तो समवाय विज्ञान में देखेंगे हम समवाय पदार्थ का स्थान जो है आचार चरक के अनुसार षष्ठ पदार्थ, यानी सामान्य विशेष गुण कर्म द्रव्य गुण कर्म समवाय, ठीक है, ये छठ पदार्थ है आचार चरक के अनुसार। तो आचार चरक ने जो क्रम बताया है उस क्रम के अनुसार समवाय का स्थान छठवें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और प्रशस्त पाद जी के अनुसार भी कहता है षष्ठ स्थान है, यानी छठवां स्थान है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें समवाय की परिभाषा। इसमें कुछ श्लोक जो दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, जैसे कि ये वाला समवाय की परिभाषा में आता है समवायो अप्रत्यक्ष भावो भूमि आदिनाम गुणैर्मतः सानित्यो यत्र ही द्रव्यम तत्र अनियतो गुणः, यहाँ पे अनियतो है ये, ठीक है। इसका अर्थ हम देखेंगे कि भूमि आदि पृथ्वी आदि आधारभूत द्रव्यों का अपने अपने आधेभूत गुरुवादी गुणों के साथ अपृथक भाव यानी पृथक न रहने, अर्थात साथ में स्थित रहने का जो संबंध है वह क्या कहलाता है, समवाय संबंध कहलाता है। उस संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। वह समवाय जो है वो नित्य संबंध है, ठीक है। कारण यह है कि जहाँ द्रव्य है वहाँ गुण अनियत है, जहाँ द्रव्य है वहाँ गुण अनियत है, अर्थात निश्चित रूप से नहीं है, ऐसा नहीं अपितु नियत रूप से वर्तमान में स्थित है।
अर्थात इसका हम अर्थ समझेंगे कि जो समवाय संबंध है वो कैसा संबंध है? अपृथक भाव। ये कभी पृथक नहीं होता। अपृथक भाव का अर्थ होता है कि कभी जो वह संबंध जो कभी भी पृथक नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये लाइन इम्पोर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल दिया गया है कि भूमि आदि नाम। ठीक है, भूमि आदि नाम। तो जो अब हम इसको देखेंगे, जैसे कि जो क्या होता है पृथ्वी, एक मिनट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत होते हैं उनमें ही उपस्थित होते हैं गुरुवादी गुण। तो जो द्रव्य है यानी पंच महाभूत हैं वह और उनके गुण दोनों में जो दोनों हैं, दो आपस में आश्रय एवं आश्रय भाव से और अपृथक भाव से जो रहते हैं द्रव्य में गुण, वह क्या वो जो संबंध होता है वह क्या कहलाता है? समवाय संबंध कहलाता है। और वह संबंध जो है वो कैसा होता है? नित्य होता है, यानी कंटिन्यू रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समवाय संबंध कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें है तेन आधारणम आधेर्य अपृथक भाव समवायी इति। यह चक्रपाणी जी का है। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। आधार का आधे से जो पृथक होकर ना रहना, वह संबंध समवाय संबंध नित्य संबंध कहलाता है। ठीक है, इनका कहना भी वही है सेम। नेक्स्ट है इसमें सानित्य इति समवायो अविनाशी। ठीक है, समवाय कहता है अविनाशी, यानी जो कभी समाप्त नहीं होता है, नित्य होता है। ठीक है, कैसा होता है? नित्य होता है। सत्यपि समवायी नाम द्रव्याणाम नास्ते समवायो न विनश्यति। ठीक है, अर्थात वह नित्य है। इस प्रकार संबंध अविनाश अर्थात नित्य है। समवायी द्रव्य के नाश होने पर समवाय नष्ट नहीं होता है। हाँ, इसमें यह बोला गया है कि जो समवायी द्रव्य हैं उनके नाश होने पर भी जो समवाय संबंध है वह नष्ट नहीं होता है। इसमें ये वाला एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। घट आदि नाम कपाल आद्यो द्रव्येषु गुरु गुणकर्मणो तेषु तातेश्च संबंध समवाय प्रकृतिता। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ये किसके अकॉर्डिंग है? कारिकावली के अनुसार है। किसके अनुसार? कारिकावली जो है उनके अनुसार दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कपाल आदि में घट आदि का द्रव्यों में गुणकर्म का और उन्हीं द्रव्य गुणकर्म में जाति का जो संबंध है वह समवाय संबंध है। इसी प्रकार अवयवी का, ठीक है, इसी प्रकार अवयवी का, जाति व्यक्ति का, गुण गुणी का, क्रिया क्रियावान का, नित्य द्रव्य विशेष का जो संबंध है वह समवाय संबंध है। यानी इसका अर्थ केवल ये है कि जो घट है, घट और कपाल, ठीक है, कपाल आदि में घट आदि का संबंध, वह कौन सा संबंध बताया गया है? घट कपाल का, द्रव्य गुण का ये जो संबंध है वह क्या कहलाता है? समवाय संबंध कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इदेहम इति यत कार्य कारणो सा समवायः। ये वैश्विक दर्शन के अनुसार बताया गया है। अर्थात हम देखेंगे यत यानी होता है यत जिसमें, कार्य कारणियों का अर्थ होता है कार्य और कारण में, इति का अर्थ होता है यह व्यवहार होता है कि इहेदम यानी इनमें यह है, वह समवाय संबंध कहलाता है। वह कौन सा समवाय संबंध कहलाता है? समवाय संबंध कहलाता है। मिट्टी रूप कारण में घट रूप कार्य होता है।
इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो मिट्टी रूप कार्य होता है, मिट्टी रूप क्या होता है? कारण होता है। और घट रूप क्या होता है? कार्य होता है। मिट्टी से क्या बनती है? घड़ा या घट बनता है। ठीक है, तो मिट्टी जो हुआ वो क्या है? कारण द्रव्य है। और जो घट या घड़ा है वह कार्य द्रव्य है। ठीक है, इनमें जो आपस में संबंध होता है वह क्या कहलाता है? समवाय संबंध कहलाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अयुत सिद्धानाम आधारभूतानाम यह संबंध एहेति प्रत्यय हेतु सा समवाया। ठीक है, यह प्रशस्त पाद जी के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसमें हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है? अयुत सिद्धों का अर्थात आधार ध्येय भूतों का जो संबंध है, यह का अर्थ क्या होता है? इस ज्ञान का हेतु वह समवाय है। इस प्रकार समवाय के लिए अयुत सिद्ध और आधार आधे भूत संबंध दोनों का होना आवश्यक है। आधार और आधे, ठीक है, आधार और आधे दोनों का होना क्या है? आवश्यक है। यहाँ पे हम देखेंगे एक जो वर्ड है, कौन सा? अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध का अर्थ होता है कि जिस दो के मध्य में एक नष्ट न होता हुआ दूसरे के आश्रित रहता हो, वह दोनों क्या कहलाते हैं? अयुत सिद्ध कहलाते हैं। अयुत सिद्ध कहलाते हैं। अयुत सिद्ध का मतलब होता है दोनों का आपस में संबंध रहना जो कि नष्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें एक बार समवाय के लक्षण। तो इसमें केवल ये देखना है कि जो अयुत सिद्ध है, अयुत सिद्ध का अर्थ होता है दोनों में एक का अस्तित्व रहने तक वह दूसरे के आश्रय रहता है, वह क्या कहलाता है? अयुत सिद्ध कहलाता है। इसका अर्थ पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि अवयव अवयवी, आधार आधे, गुण गुणी, आश्रय आश्रयी, द्रव्य द्रव्यी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियान्वित आदि। इस प्रकार का जो संबंध है वह क्या कहलाता है? अयुत सिद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? अयुत सिद्ध कहलाता है। संबंध जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नित्य संबंध होता है वह क्या कहलाता है? समवाय संबंध कहलाता है। जो हमेशा रहता है वह समवाय संबंध कहलाता है। अनित्य संबंध जो है वो संयोग कहलाता है। अनित्य संबंध क्या कहलाता है? संयोग। संयोग को बताया गया है संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगा। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगा। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि संयोग जो है वो क्या कहलाता है। तो संयोग अनित्य एवं क्षणिक होता है। संयोग संबंध जो है वो अनित्य एवं क्षणिक होता है। विभाग द्वारा संबंध समाप्त हो जाता है। विभाग मतलब होता है अलग होने पर जो संबंध है वो कैसा हो जाता है? अलग होने पर क्या हो जाता है? संबंध समाप्त हो जाता है। ठीक है, और कृत्रिम होता है। संयोग जो संबंध है वह कृत्रिम होता है। उन पदार्थों में होता है जो संयोग के बिना भी अपना पृथक अस्तित्व रखता है। जो संयोग संबंध है वह उनमें पाया जाता है, उन द्रव्यों में पाया जाता है जो अलग होने पर भी अपना पृथक अस्तित्व रखने में समर्थ होते हैं। वह जो संबंध होता है वह क्या कहलाता है? संयोग संबंध कहलाता है। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।